जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन के संदर्भ में। और ये प्रत्येक विद्यालय का करना है, चाहे वो किसी तरह का विद्यालय एडेड हो और प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो सबको ये करना है। एक तरह का एक सर्वे है जो हरित विद्यालय मूल्यांकन के रूप में आपको दिया जा रहा है। तो क्या क्या इसमें करना है, इसका शार्ट नाम जो है SHVR है। और कैसे आपको काम करना है इसमें मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आप कोई इसमें सपोर्टिंग रिसोर्स चाहते हैं तो यहाँ सपोर्ट रिसोर्स पर क्लिक करेंगे तो हर एक चीज़ की आपको दो भाषा में मिल जाएगा, हिंदी में और इंग्लिश में। जो भी चीज़ चाहेंगे आपको मिल जाएगा। मैं शॉर्टकट में सारी चीज़ों को बताऊंगा, बाकी चीज़ आप यहाँ से उठा सकते हैं। अगर आपके विद्यालय का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या रजिस्ट्रेशन हुआ है तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन एंड साइन अप पर। आपके विद्यालय का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो यहाँ यूडैश नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे, क्योंकि अगर आपके विद्यालय का लॉगिन नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे विद्यालय का साइन अप नहीं हुआ है या आपके विद्यालय का साइन अप नहीं हुआ है, तो आपको साइन अप क्लिक करना है। साइन अप का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन करना, फिर से रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने विद्यालय का यूडैश कोड डालेंगे और जो कैप्चा कोड है इसको आपको डाल देना है। कैप्चा में डालना था। कैप्चा कोड डाल देंगे तो यहाँ से मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर जो आपकी यूडैश में रजिस्टर्ड होगा उसी को लिखिएगा। इसके बाद जो है कैप्चा कोड डाल के सबमिट करिएगा तो OTP आएगा। OTP आपको यहाँ डालना है। जैसे OTP डाल के सबमिट करेंगे तो डैशबोर्ड खुलेगा। मैं OTP डाल के सबमिट करता हूँ तो हम लोग डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। इस डैशबोर्ड को अपने स्कूल की सारी रिपोर्ट आपको मिला लेना है। लेंगे तो ये आपके विद्यालय का डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसको आपको मिला लेना है। कुछ चीज़ें ये पूछता जाएगा, आपको भरते जाना है। देखिए, अगर आपको ये समझ में ना आए, ये इंग्लिश में है, करना समझ में आए तो यहाँ देखिए यहाँ इंग्लिश लिखा है, आप इस पर हिंदी भी कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हिंदी भी हो जाएगा। तो जिस भाषा में आपकी समझ में आए उस भाषा में इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे आपके विद्यालय की पूरा डिटेल होगा, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और जो चीज़ ये पूछेगा उसको आप करते जाइए। इसमें कहा आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कोई विवरण आपको चुनना होगा। इसमें चुनना है कि भरने वाला कौन है। तो जो इसको भर रहा है यानी प्रधानाध्यापक ही आपको करना है। क्या स्कूल सीमावर्ती गांव में स्थित है, इसका मतलब है कि ये भारत के बॉर्डर वाले गांव में स्थित है कि नहीं। तो नहीं, हम लोग गांव बीच में है, किसी भी बॉर्डर पे नहीं है। और स्कूल परिसर का उपयोग तो है जो है एक ही विद्यालय जो एक से अधिक परिसर में संचालित है, एक ही परिसर में एक से अधिक विद्यालय, अलग अलग जो है स्कूल वाले। एकल विद्यालय दो पाली शिफ्टों में और एकल विद्यालय एकल पाली शिफ्टों में। तो इसमें से जैसा आपका विद्यालय हो, यानी एक ही विद्यालय हो जो एक से अधिक परिसरों में संचालित है तो यह है नहीं। एक ही परिसर में एक से अधिक विद्यालय अलग अलग डांस कोड वाले, अगर ऐसा हो तो ये भी हो सकता है। एकल द्विपाली वाली और एकल विद्यालय एकल पाली, तो ये है सिंगल के लिए। अगर आपका विद्यालय सिंगल है तो ये रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो लिख रहा है इसको आपको पढ़ के मैं सहमत हूँ जरूर क्लिक करना है, तब जाके ये लेगा। इसके बाद आपको सत्यापित करें और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा, तो पासवर्ड जो है आपको ऐसा बनाना है जिसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर संख्याएं सब कुछ सम्मिलित हो, तो ऐसा ही बनाइएगा। मैं अपने हिसाब से बना दे रहा हूँ। तो ये जो है 8 अंक से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए यहाँ भी कह रहा है ठीक है, तो आप ठीक करना है और कर लेना। अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करके आप इंग्लिश में कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे क्षेत्र के सारे लोग ज़्यादा हिंदी वाले हैं तो मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। फिर अब करा है विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, तो लड़कों की जो संख्या होगी यहाँ अलग भरना है, लड़कियों की संख्या अलग भरना है। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होंगे उनकी संख्या यहाँ अलग भरना है, लड़कियों की संख्या अलग भरना है। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या पुरुषों की यहाँ और महिलाओं की यहाँ अलग अलग भरना है। इसके बाद विद्यालय में जल के कितने स्रोत हैं, पानी पीने के कितने स्रोत हैं, वाटर पॉइंट, ये आपको यहाँ पे भरना है। विद्यालय में शौचालय बालकों के लिए कितना हो, बालिकाओं के लिए कितना, यहाँ भरना है। विद्यालय मूत्रालय की संख्या लड़कों के लिए कितना, लड़कियों के लिए कितना है, यहाँ भरना है। इसके बाद क्या विद्यालय में पेयजल स्थल के पास अपशिष्ट जल ग्रे वाटर से सुरक्षित निष्पादन की क्रियाशील उपलब्धता है कि नहीं, कोई एक तो आपको चुनना है। यानी विकल्प को पढ़ना है, जो इसमें आपको उचित लगे उसको चुनना है। फिर वही काम यहाँ भी करना है और कोई एक चुनना है। और इसके बाद जब ये सारे कर लेंगे तो सहेजे पर क्लिक करना है। तो मैं पोस्ट करके भर लेता हूँ। अब यहाँ हम सहेजे पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला पार्ट आएगा, इसको पढ़ना है और फिर
करना है। पूछ रहा है क्या विद्यालय में SVP 2016-17, SVP 17-18 और 21-22 समग्र विद्यालय की श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की मान्यता सर्टिफिकेट मेरिट प्राप्त हुई है। यदि मिली है तो आपको हाँ करना है, और अगर नहीं मिली है तो ना कर देना है। तो अगर चूंकि यहाँ नहीं हुआ है ऐसा, तो हम लोग इसको जो है, देखिए ये प्राइवेट स्कूलों के लिए भी है। क्या विद्यालय को एस बी पी 2017-18, SVP 21-22 में समग्र विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मान्यता सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त हुई है कि नहीं। अगर प्राप्त हुई, हाँ करते हैं, तो आपको इसमें भरना होगा। ठीक है, कि किस स्तर से आपको मिली है। और अगर नहीं करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप फिर से वापस जा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या विद्यालय में स्वच्छता कार्य योजना विकसित की गई है और लागू किया गया है, तो हाँ करना है। यहाँ पे नहीं नहीं करना है। क्या विद्यालय में विद्यालयों के जल स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार को बनाए रखने के लिए मानक संचालित प्रक्रिया की जानकारी है। यदि हाँ तो हाँ करना है, लगभग इसको हाँ ही करना है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से आप देख लेंगे कि स्वच्छता जो है मानक क्या क्या है। ठीक है, इस चीज़ को आप कुछ देख लीजिएगा और यहाँ से समझ भी लीजिएगा। बहुत सी सारी कार्यक्रम जो हमेशा चलते रहते हैं, तो इस तरह आप इसको देखिएगा। ये काफ़ी बड़ा है, 60 पन्ने का पेज है। तो मैं फिर से वापस चलता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग हाँ करके जमा पर क्लिक करेंगे, फिर ठीक पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई गलती होती है तो आप पीछे वापस जा सकते हैं। देखिए अब हम लोग डैशबोर्ड पे आ गए हैं। डैशबोर्ड में हमें 4 काम करने होंगे। एक तो सर्वेक्षण श्रेणियाँ पर क्लिक करना होगा। सर्वेक्षण पूरा करने के बाद फोटो अपलोड करना होगा, और विद्यालय प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। तो सर्वेक्षण श्रेणियाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सर्वेक्षण श्रेणियाँ में ही ये सारे ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन इसमें देखिए 9 पॉइंट होंगे, 9 पर भरना होगा। इसमें 12 पॉइंट होगा, इसमें आपको भरना होगा। इसमें 6 पॉइंट है, इसमें 13 पॉइंट है, इसमें 9 पॉइंट है, इसमें 12 पॉइंट। इतना पूरा करेंगे तो ये सर्वेक्षण श्रेणियाँ आपका पूरा हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एक एक को पढ़ते जाता हूँ। आपको पढ़ते जाना हो, करते जाना है। तो ये जिस ऐसे पढ़ते पढ़ते चले जाइएगा। बहुत कुछ मुझे बताने लगा इसमें है नहीं, यहाँ से चाहे तो आप लास्ट तक कर सकते हैं। कि विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो विद्यालय परिसर में पेयजल का कोई स्रोत नहीं है। और सुरक्षित कुआं, झरना, नदी, तालाब ये है। सुरक्षित हैंड पैप है, तो ज़्यादातर लोग के पास हैंड पैप होगी, या नल के द्वारा अगर आपूर्ति टोटी आता है जो वो वाला जल, तो जो आपके यहाँ हो तो वैसे पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ ड्राप पर सहजे क्लिक करना। ड्राप में सहजे का मतलब ये सेव होता जाएगा, तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा। फिर अगले पर क्लिक करना होगा, तब ये बढ़ेगा आगे। यहाँ 2 नंबर जो संख्या देखिए नेक्स्ट पर काम नहीं कर रहा है, अगला चरण पर क्लिक करने पर काम नहीं हो रहा है, तो आपको संख्यात्मक क्लिक करना होगा। ठीक है, और पढ़ते हुए करना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। तो मैं दिखाते चला हूँ। क्या जल आपूर्ति स्रोत वर्ष भर प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों के लिए पर्याप्त जल गैर आवासीय विद्यालयों में प्रति छात्र प्रतिदिन कम से कम 1.5 लीटर, और आवासीय विद्यालय में 5 लीटर प्रदान करता है। देखिए जल की जो पूर्ति हो रही है उस कंडीशन में इतना होना चाहिए कि मतलब एक बच्चे को 1.5 लीटर पानी जो है विद्यालय के लिए, और वहाँ आवासीय रुक के बच्चा पढ़ता है तो 5 लीटर उसे मिलना चाहिए। तो चूंकि हमारे यहाँ ऐसा है, हैंड पाइप है, तो फ्री है, जितना होता चाहे ले लो। तो वैसे समेटे पे क्लिक कर लेंगे। आप जिसके पास जैसा होगा आप बता कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न पर चलेंगे। तो यहाँ कर अधिकांश छात्र पेयजल को किस प्रकार संग्रहित करते हैं, तो पेयजल के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं, केवल कंडेंसर है, ढक्कन, कलाही, सुरक्षित सुराही है, नल लगे हुए जल भंडारण ऐसा कुछ है नहीं। ढक्कन, कलछी ये सब है नहीं, केवल कंटेनर, सुराही भी नहीं। पेयजल भंडारण की कोई व्यवस्था, तो जैसे आपके यहाँ व्यवस्था होगी भाई, हमारे यहाँ जो नल है, हैंड पाइप है, तो उसमें क्या सुरक्षा न करना है। फिर हम साफ इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या जल पेयजल को नियमित रूप से उपचारित ट्रीट किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रूप से पीने योग्य हो सके, तो इसमें कोई उपचार नहीं होता भाई। हमारे यहाँ तो सीधे सीधे चलता ही रहता है, तो हम इस पे ही क्लिक करेंगे। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा कुछ मिलता है तो आप अपने हिसाब से करिएगा, जो जैसा होता है पढ़ते जाइए, करते जाइए, कुछ ऐसा नया नहीं है। तो पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण किसी अधिकृत प्रयोगशाला से कराया गया है, और परीक्षण हुआ होगा तो कराना है, और नहीं है तो आपको नहीं कर देना। मेरे यहाँ तो कोई चेक करने आता भी नहीं है, तो मैं इसको ही करूँगा, जो सही है वही भर दूंगा। ठीक है, और ये इसके बाद हम लोग अगले नंबर पर चलेंगे। विद्यालय में कितने क्रियाशील पेयजल स्थल हैं, एक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमारे यहाँ जो होगा आपके यहाँ वही भरिएगा। फिर हम अगले पे चलेंगे। शौचालय में उपयोग के लिए जल के मुख्य स्रोत क्या है, जल की आपूर्ति के लिए कोई नहीं, हैंड पैप, बाल्टी, शौचालय, सीमेंट, प्लास्टिक कंटेनर, प्लेट, इकाई, नलों के महत्व, ये वाला हम लोग के पास है, तो हम लोग इसको कर लेंगे।
इसके बाद अगला चलेंगे, पीएम पोषण पूर्व मध्याह्न भोजन दोपहर के समय बाद रसोइयों के हाथ धोने हेतु जो प्रयोग किया जाता है वो कैसा है। तो आपके विद्यालय की जैसी स्थिति हो उस हिसाब से आप करते जाइएगा। मेरे विद्यालय की स्थिति में भर दिया है, क्या विद्यालय वर्षा जल संयंत्र रिजर्वायर है कि नहीं, तो मेरे यहाँ नहीं है, या नहीं करूँगा। तो जैसे आपके यहाँ आप करिएगा ऐसे कंप्लीट कर दीजिएगा। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर डैशबोर्ड पे आपको जाना है, डैशबोर्ड पे जाना है क्योंकि अगला चरण को जाएगा नहीं। तो इस प्रकार यहाँ दिखा देगा कि पूर्ण है। तो सेम इसी तरह आप पढ़ते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइएगा। मैं कुछ देर के लिए वीडियो पुश कर देता हूँ ताकि मैं कंफर्म करता चला जाऊंगा। आपकी इच्छा अगर है तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा बने। देखिए इसमें जो पूछा है, जो शर्त कहा है शर्त के अनुसार ही करना है, तो घ वाला ज़्यादा उत्तम रहेगा। इसको करने के बाद यहाँ फिर वही काम करना है, सहेजे पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद 11 नंबर पे जाएंगे। कह रहा है कि विद्यालय में लड़के लड़कियों के लिए कार्यशील अवस्था में कितनी शौचालय सीट उपलब्ध है। तो 2 लड़कों के लिए हमारे यहाँ, 2 लड़कियों के लिए है, तो हम कर देंगे। इसके बाद फिर अगला क्लिक करना है आपको। विद्यालय में लड़के और लड़कियों की क्रिया कार्यशील अवस्था में कितने मूत्रालय है। तो ये जो है आपके विद्यालय में जैसा हो वो कर लीजिएगा। मेरे यहाँ 4 है, फिर वही काम। बहुत ज़्यादा समझाने योग्य नहीं है, मैं पुश कर ही लेता हूँ। इस वाले कार्य में ज़्यादा आपको हाँ ही करना है, क्योंकि मेरे विद्यालय में ज़्यादा है तो इसलिए हाँ करना है। बाकी आपके विद्यालय में जैसा हो। मेरा इंसीनेटर है, हाँ नहीं होगा, आपको जैसा होगा अपने हिसाब से ही करिएगा, कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, ये बढ़िया। फिर ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको डैशबोर्ड पे चले आना है, तो ये भी आपको पूर्ण दिखाएगा। फिर ये इस पे चले जाएंगे, 6 ही प्रश्न है साबुन से हाथ धोने वाले को। तो यहाँ भी विद्यालय में साबुन शौचालय उपयोग करने का साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था है कि नहीं, तो लगभग प्रत्येक जगह होगी ही। अगर नहीं है तो भैया व्यवस्था कर लीजिएगा। तो यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यहाँ ही क्लिक करके आपको करना है। लगभग हाँ ही करना है इसमें भी। बस आप उनको लगभग हाँ ही करना है भाई, तो आप हाँ करते रहेगा और सब पूर्ण हो जाएगा। उसका फोटो खींचना है, ये भी ध्यान दीजिए कि सब हाँ ही करेंगे तो फोटो कैसे भेजेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चल रहा है विद्यालय में, इसलिए नहीं करना है। यहाँ मत आप नहीं करिएगा, करिएगा जरूर।
डैशबोर्ड पर फिर आ जाएंगे। तो देखिए इस बार अब हमारा जो है सारा संपूर्ण हो गया है। तो हम फ़ोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फ़ोटो अपलोड क्लिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों का फ़ोटो लोड करना है। तो इसमें समय लगेगा कि इसमें क्या है, स्कूल और परिसर के सामने का एक दृश्य फ़ोटो लोड करना है, वर्षा जल संग्रह का फ़ोटो अपलोड करना है, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशीलता शौचालय का फ़ोटो, कचरा निपटान का फ़ोटो, मुख्य जल स्रोत का। तो क्या क्या फ़ोटो अपलोड करना है पहले अपन इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इको क्लब फार्म समर्थन लाइव पोर्टल पर इको क्लब के गठन की अधिसूचना से भरी हुई अपलोड की गई प्रोसेसिंग के फ़ोटो प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो सारी चीज़ों को आप एक बार मिला के तभी फ़ोटो अपलोड करिएगा। जब सारे अपलोड, कुछ चीज़ों के फ़ोटो अनिवार्य नहीं होते हैं तो इसमें आप देख लीजिएगा, जिन जिन के फ़ोटो अनिवार्य नहीं है उनको अपलोड मत करिएगा। शौचालय और विद्यालय का फ़ोटो अवश्य अपलोड कर दीजिएगा, इसके बाद ये सबमिट हो जाता है। फ़ोटो की साइज़ 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो जो है आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर PNG में होना चाहिए। तो JPG में ही आप फ़ोटो डाउनलोड करिएगा, और फ़ोटो को ना हो तो व्हाट्सएप से कंप्रेस कर लीजिएगा। एक फ़ोटो अपलोड करके दिखा देता है। ऐप के माध्यम से अगर अपलोड करेंगे तो फ़ोटो पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। दोबारा फ़ोटो देखना चाहते हैं तो आपको फ़ोटो पर क्लिक करना होगा। फ़ोटो यहाँ दिखाएगा, अगर फ़ोटो ठीक है तो नीचे ठीक पर क्लिक कर देना है, फ़ोटो सबमिट हो जाएगा। अगर गलत है तो उसको कैंसिल करके आप चेंज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए।